बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन था, तो प्रधानमंत्री ने अभिभाषण में कई सारे जो है वो बातें करी, कई सारी गारंटी भी गिनवाई कि 2047 तक भारत जो निश्चित तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने भारत को एक विकसित भारत में देखने का उन्होंने एक जो सपना देखा है, आज वो एक साकार रूप ले रहा है। और लगातार प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेहनत करी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बदलते तस्वीर को रखने का काम किया और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरे वैश्विक स्तर पर आज खड़ा दिख रहा है, तो उनके एक कुशल नेतृत्व का ये परिणाम है। और आने वाले दिनों में 2024 में भारत एक सशक्त भारत के रूप में देखे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 400 सीटों के पार का भी नारा दिया है, क्योंकि हम पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में जितना बड़ा बदलाव आया है आज एक आज़ादी के बाद, यह एक विशेष अवसर है जो भारत कहीं न कहीं बदल रहा है। भारत की एक बेहतर तस्वीर वैश्विक स्तर पर देखी जा रही है। राणा साहब, ये बताइए कि बिहार में सरकार बदल गई है, तो क्या बिहार की तस्वीर भी अब बदलने वाली है? नहीं, निश्चित तौर पर हम सब चाहते हैं कि केंद्र के सहयोग से बिहार की तस्वीर को हम सब 2005 से बदलने का काम किया है। और जो हमारी कल्पना है या जिस रूप में हम बिहार को देखना चाहते थे, चंद्रगुप्त और अशोक के बिहार को फिर उस स्वरूप में देखना चाहते थे, उस बिहार को हम सब एक बेहतर बिहार के रूप में दिखाने का काम करेंगे। वो कौन कौन से विशेष काम होंगे जो बिहार में अभी जरूरत है और होने जरूरी है? देखिए, जो राज्य के लोगों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो उनका क्रय शक्ति बढ़े, बिहार में जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो बेहतर ढंग से बढ़े, बिहार के जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो बिहार में रहकर और अच्छी तैयारी करके बड़े बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों में वो जाएं, ये हम सब चाहते हैं। बिहार को लगातार हम सबों ने बदलने का काम किया है, आने वाले दिनों में भी बदलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारा सिंह यादव साहब। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ गुली शाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।